दोस्तों नमस्कार। SKS स्टोरी टेलर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ, उसका नाम है गोदावरी। गोदावरी तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ। ये कहानी है एक लड़की की। ये वाकया उस समय का है, मुरादाबाद में एक बहुत बड़ा कॉलेज था, MBA का कॉलेज था, बहुत बड़ा कॉलेज था। तो वहाँ पे एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत बड़े उद्योगपति थे, अरबपति उद्योगपति थे। उनका नाम सिंघानिया इंडस्ट्रीज उनके नाम से थी। उनका नाम था बलेश्वर सिंघानिया। सिंघानिया पूरी इंडस्ट्री उनके नाम थी। उनकी लड़की थी और उनकी लड़की बेहद खूबसूरत, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उनकी जो लड़की थी नहायत ही खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और जितनी ज़्यादा सुंदर थी उतनी ज़्यादा उसके व्यक्तित्व में सादगी थी। एक इतने बड़े अरबपति घराने की लड़की थी, उसके बावजूद भी वो सलवार सूट पहनना, बहुत ज़्यादा कोई मेकअप वगैरह नहीं करना, और पढ़ाई में उसकी बड़ी विशेष रुचि थी। माँ उसकी ख़त्म हो गई थी, उसके पिताजी थे बलेश्वर सिंघानिया। पिता से उसे अच्छा लाड़ दुलार मिला था, बहुत अच्छा लाड़ दुलार मिला था। और जो भी कोई गोदावरी को देखता था, उनकी लड़की का नाम था गोदावरी। उनकी लड़की को जब कोई देखता था तो देखता ही रह जाता था। बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और जितनी ज़्यादा खूबसूरत थी उतनी ज़्यादा सिंपल थी, उतनी ज़्यादा उसके चेहरे पे सादगी थी। व्यक्तित्व तो बड़ा उसका सरल था, साधारण था, संस्कारी थी। पढ़ाई लिखाई में बड़ी उसकी विशेष रुचि थी। MBA के लिए बलेश्वर सिंघानिया जी ने उनका एडमिशन करा दिया। मुरादाबाद का एक बहुत बड़ा कॉलेज था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया MBA का कॉलेज था, वहाँ पे उनका एडमिशन करा दिया। और गोदावरी अब पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए MBA कॉलेज जाने लगी। वहाँ पर इसका दाखिला हो गया। दाखिले के बाद वहाँ पर उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। और उसी कॉलेज में एक लड़का था। लड़के का नाम था संगम सिंह उसका नाम था। और गोदावरी जब कॉलेज में जाती तो उसके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण था, इतना मैग्नेटिक लुक था कि जो कोई उसे देखता तो देखता ही रह जाता था। लेकिन ये इतनी सिंपल लड़की थी, इतनी संस्कारी लड़की थी कि कॉलेज जा करके आधुनिक लड़कियों की तरह उसका स्वभाव बिल्कुल भी नहीं था। उसका पूरे माइंड का फोकस अपनी पढ़ाई लिखाई पे रहता था। पूरी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत गंभीरता से लेती थी। जब अपने कॉलेज जाती तो जितने भी कॉलेज के मनचले लड़के होते थे वो सब उसको देखते ही रह जाते थे। तो हर लड़का अपने तरफ से उसको इम्प्रेस करने का प्रयास करता था, आकर्षित करने का प्रयास करता था, और उसके पूरे माइंड का फोकस सिर्फ पढ़ाई पर था, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर था। बहुत ही संस्कारी महिला थी। माँ उसकी नहीं थी, लेकिन उसके संस्कार बहुत अच्छे मिले थे। उसने अपनी पढ़ाई वगैरह शुरू कर दी MBA की। वहाँ पे MBA की वगैरह की पढ़ाई वहाँ पर शुरू कर दी। पढ़ाई में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और मेधावी छात्रा थी, बहुत तेज़ थी। कोई भी विषय उसे बड़ी सरलता से समझ में आ जाता था, और वो किसी भी विषय का बड़ा गहन अध्ययन करती थी, डीप लेवल पर जाकर अध्ययन करती थी। तो जब वो कॉलेज जाने लगी तो यहाँ पे अब चूँकि सुंदर महिला थी बहुत ज़्यादा, तो जो भी मनचले लड़के मिलते थे अपने तरह से उसको इम्प्रेस करने का प्रयास करते थे। वहाँ पे उसी कॉलेज में एक संगम सिंह नाम का एक लड़का था। संगम सिंह भी पढ़ाई को लेकर काफ़ी कॉन्शियस था, सीरियस था। संगम सिंह भी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी इंटरेस्टेड था। एक बार का वाकया है, संगम सिंह भी अपने कॉलेज में प्रवेश कर रहे थे और दूसरे गेट से गोदावरी आ रही थी। तो जब गोदावरी को पहली बार जब संगम सिंह ने देखा तो देखता ही रह गया।
कि और फिर बहुत इतनी ज़्यादा उसके व्यक्तित्व में सादगी थी, सरलता थी और निहायत ही खूबसूरत। तो वो उसको देखता ही रह गया। तो उसने अपने दोस्तों से पूछा, ये लड़की कौन है, इसको तो मैंने कॉलेज में इसको पहली बार देखा है। तो जो उसके लोगों ने बताया कि न्यू एडमिशन है, ये MBA का नया सेशन का एडमिशन है और ये लड़की बहुत ही अरबपति घर की है, बहुत बड़े उद्योगपति घर की है, बहुत बड़े घराने की है। उन्होंने कहा, संगम सिंह, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है, ये महिला तुम्हारे लेवल से बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल की लड़की है और इसके बारे में सपने मत देखो, ये बहुत ज़्यादा बड़े घराने की लड़की है। और संगम सिंह, अब वो बात अलग है कि दोनों के बीच में, और संगम सिंह एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था, एक सामान्य परिवार का लड़का था, एक सामान्य आय वाली परिवार का लड़का था। तो जब उसने उसको देखा, ये बात उसको समझ में आ गई कि दोनों के बीच में पैसे का फासला बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ऊंचे परिवार की थी। तो उस लोगों ने बताया, संगम सिंह, तुम जमीन हो वो आसमान, और ज़मीन आसमान कभी एक नहीं होते, उसको पाने का ख्वाब अपने मन से निकाल दो, वो बहुत बड़े घर की औरत लड़की है। संगम सिंह ने उनकी बातें सुनी, वहाँ से चला गया। लेकिन कुछ भी हो, मन का आकर्षण तो आकर्षण। अब आज संगम सिंह का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वहाँ पे प्रोफेसर लेक्चर दे रहे थे, लेकिन संगम सिंह का मन पढ़ाई नहीं लग रहा था। उसका ले दे के मन बार बार गोदावरी की ओर जा रहा था, बार बार गोदावरी की ओर जा रहा था। तो जैसे ही कॉलेज की छुट्टी हुई, आज उस संगम सिंह ने अपने दोस्तों वगैरह से बहाना बना करके जा करके कॉलेज के गेट के पास खड़ा हो गया और किसी न किसी बहाने वो गेट के आसपास टहलने की कोशिश कर रहा था कि गेट के आसपास रहे। काफ़ी देर उसने प्रतीक्षा की। छुट्टी होने के तकरीबन उसे आधा घंटे के बाद गोदावरी दिखाई दी। और जब गोदावरी दिखाई दी तो संगम सिंह उसको एकटक देखता रह गया। वो सोचा, कोई इतना भी बढ़िया हो सकता है, इतनी खूबसूरत, इतनी सरल, इतनी सादगी व्यक्तित्व में। तो वो उसको देखता ही रह गया। लेकिन गोदावरी का इन सब चीज़ों में तो कुछ मन ही नहीं लगता था। गोदावरी सर झुका के आती थी कॉलेज में और सर झुका के बाहर निकल जाती थी। उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया संगम सिंह की ओर। अगले दिन अब संगम सिंह घर गए अपने, पढ़ाई लिखाई में कोई मन ही न लगे। शाम हो गई, खेल में भी मन न लगे। माँ ने पूछा, क्या हो गया? तो संगम सिंह ने कहा, कुछ नहीं माँ, आज मेरा कुछ पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है। रात हुई, अब संगम सिंह को नींद ही नहीं आ रही है, सो ही नहीं पा रहा है। कह रहा, क्या करूं, मुझे नींद ही नहीं आ रही, बार बार मुझे उसी लड़की का ख्याल आ रहा है, बार बार उसी लड़की का ख्याल आ रहा है। फिर अगले दिन संगम सिंह उठे और आज संगम सिंह एकदम रेडी, अप टू डेट। डेली जहाँ कॉलेज 10 बजे का था तो संगम सिंह कहाँ 9 बजे उठते थे, और आज संगम सिंह सुबह 6 ही बजे उठ गए। वैसे नींद नहीं आई तो ले दे के 3-4 बजे सोए थे और सुबह 6 ही बजे उठ गए और कहा, मम्मी सारा टिफिन में पैक करो। और संगम सिंह ने टाइम वगैरह कुछ नहीं देखा और आज कहाँ वो 9:30 बजे कॉलेज जाता था, आज वो 8 बजे कॉलेज भाग गया। संगम सिंह 8 बजे कॉलेज भाग गया और उसने क्या किया, वहीं पे 8 बजे से वो गेट पे खड़े होकर के इधर उधर घूम रहा था और वेट कर रहा था। तकरीबन 10 बजे के आसपास, ये 8 बजे से संगम सिंह गेट पे तैनात थे और 10 बजे करीब गोदावरी आई, वहाँ पे अपनी गाड़ी से उतरी और उसकी लग्जरी बहुत बड़ी गाड़ी थी, फॉर्च्यूनर गाड़ी की तरह थी, बहुत बड़ी गाड़ी से उतरी और उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स वगैरह भी थे। फिर उनका, हम लोग जा रहे हैं, उनके बॉडीगार्ड्स ने गोदावरी से कहा हम लोग जा रहे हैं। गोदावरी को गेट पे छोड़ा और लोग जाने लगे। वो लोग चले गए, उसके गोदावरी के बॉडीगार्ड वगैरह चले गए और संगम सिंह कोशिश करती कि एक नज़रिए मुझे देखे, एक नज़रिए मुझे देखे, उसका पूरा प्रयास रहता था। तो वो तकरीबन किसी न किसी बहाने वो गेट के आसपास घूम रहा था, गोदावरी उसको एक बार देख ले। लेकिन गोदावरी हमेशा की तरह सर झुकाए आई कॉलेज में और अपने क्लास के लिए चल दी। उसने एक टक नहीं देखा इनको, संगम सिंह को। लेकिन अब संगम सिंह के मन में जैसे कुछ उसका आकर्षण बढ़ गया था। वो अब पढ़ाई लिखाई में उसको पहले जैसी गंभीरता नहीं रह गई थी, पहले जैसी एकाग्रता नहीं रह गई थी। फिर किसी तरह कॉलेज की छुट्टी हुई
और कॉलेज की जैसे छुट्टी हुई, दोस्तों यारों से बहाना बना करके छुपते छुपाते फिर वो गेट पे पहुंच गए और गोदावरी को देखने का पूरा वेट करने लगे। तकरीबन 15 मिनट बाद गोदावरी निकलने की हुई, गाड़ी उसके बाहर आ गई, जिसके बॉडीगार्ड वगैरह आ गए थे और ये चुप्पे से उसको देखने का प्रयास करे कि गोदावरी एक बार मुझको देख ले। और आज भी गोदावरी आंख झुकाए जा रही थी, उसको किसी न दाएं देखा ना बाएं देखा, सीधे बाहर की ओर जा रही थी। लेकिन इत्तफाकन आज कॉलेज के गेट के पास उसकी जो बुक हाथ में थी वो उसके हाथ से छूट के ज़मीन पे गिर गई और जैसे ही गिरी संगम सिंह तुरंत दौड़ते दौड़ते पहुंचे और उसकी किताब उठा के उसके हाथ में दे दी, ये लीजिए आपकी किताब गिर गई। आज पहला ऐसा वाकया था कि जब गोदावरी ने संगम को देखा, पहला ऐसा वाकया था कि गोदावरी ने संगम को देखा। गोदावरी ने संगम से कहा थैंक यू, थैंक्स, उसने कहा वेलकम वेलकम और उसके बाद वो अपना लेके चली गई। आज पहला ऐसा वाकया था कि जब संगम ने वो गोदावरी की किताब उठा के उसको दी थी और इतना के बाद तो संगम की खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैंने उसकी किताब उसको उठा के दे दी, मैंने किताब उठा दी थी। बड़ा मन उसका प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया कि चलो किसी तरह आज गोदावरी ने उसे देखा तो सही। फिर वो शाम हुई, अब सारे दोस्त वगैरह उसके क्रिकेट वगैरह खेलने जाते थे, घूमने फिरने जाते थे और वो बस एक जहाँ बैठा अपना गुमसुम सा बैठा रहता था, खोया खोया रहता था। माँ पूछिए तेरा पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लग रहा है, क्या बात है? नहीं, उसने अपनी माँ से कहा, वो संगम ने, कि ऐसी कोई विशेष बात नहीं माँ। लेकिन अब संगम सिंह अपने कमरे में गए, खाना वाना खा करके, नींद आज भी नहीं आई। आज जो नींद नहीं आई, संगम पूरी 12 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, जगते रहे, नींद नहीं आई। ले दे करके वही गोदावरी का चेहरा उनकी आंखों के सामने नाच रहा था। गोदावरी का चेहरा उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। फिर अगले दिन सुबह, पहले कहा 9 बजे उठते थे संगम, अब वो सुबह 6 बजे उठ गए। लैट्रिन मंजन थोड़ा सारा काम कर उठाए, नाश्ता किए, पानी किए और आज 8 बजे कॉलेज चल दिए। 8 बजे कॉलेज चल दिए और जब कॉलेज पहुंचे, हमेशा कहते हैं वो 8 बजे, बताइए आती है गोदावरी 10 बजे और संगम 8 बजे से गेट पे तैनात, इधर घूमे उधर घूमे। तकरीबन उसी तरह फिर 9:45 बजे करीब गोदावरी की गाड़ी आई, बॉडीगार्ड्स उसके साथ में उतरे, गोदावरी उतरी और अपने कॉलेज की ओर चल दी। और जब अपने कॉलेज की ओर चलने लगी तभी वो कुछ ना कुछ बहाना चाह रहा था, किसी प्रकार गोदावरी मुझे देखे। और गेट के पास खड़ा था संगम। तभी उसको जब क्लास की टाइम, जो कॉलेज का स्टार्टिंग टाइम पे करीब आ गया 10 बजे करीब, उधर गोदावरी एंट्री कर रही थी और इधर एक साथ कई ढेर सारे बच्चे, कई ढेर सारे मतलब स्टूडेंट्स कॉलेज में एंट्री ले रहे थे। तो आपस में धक्का मुक्की होने लगी और किसी ने संगम को धक्का दे दिया, गलती से धक्का दे दिया और संगम जा कर के गोदावरी के ऊपर गिर गए। गोदावरी के ऊपर जा गिर गए और तुम जैसे ही कहा, उसे तुरंत कहा सॉरी मैडम, सॉरी, मुझे किसी ने धक्का दे दिया। तो गोदावरी ने कहा मैं समझ गई, आपको किसी ने धक्का दे दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। गोदावरी उठी, चली गए। लेकिन आज भी संगम की खुशी का ठिकाना नहीं कि चलो गोदावरी ने मुझको देखा, किसी तरह मुझे देखा। फिर संगम गए, फिर अपने पढ़ाई लिखाई में लग गए। मन प्रफुल्लित था, मन बहुत प्रसन्न था। मन में समझिए जैसे कि वाद्य यंत्र बज रहा था उसके मन के अंदर, हृदय में उसके वाद्य यंत्र बता, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर उसी तरह जैसे कॉलेज की छुट्टी हुई, दोस्त यार एक तरफ, उनको बहाना बना के टरकाया, तुरंत नीचे आया और गेट पे तैनात। फिर वो आज निकली गोदावरी। आज गोदावरी फिर आंख उठा के उसकी नज़र गई संगम की ओर। संगम एकटक गेट के पास खड़े, किसी न किसी बहाने दाएं देखें ऊपर देखें, गोदावरी को देखने का प्रयास किए। गोदावरी उसको देखी। भैया तीसरा दिन था, गोदावरी देखी। ये क्रम चलता रहा, कई दिन तक चलता रहा, कई दिन तक चला गया। तकरीबन 15-20 दिन बीत गए। अब तो ये संगम का शेड्यूल बन गया था। कहाँ वो 9 बजे उठने वाला लड़का था, सुबह 6 बजे उठ जाने लगा। 8 बजे कॉलेज के लिए निकल जाता था। जब उसके गोदावरी का आने का समय होता था तो वही गेट पे खड़ा होता था और छुट्टी के समय भी गेट पे खड़ा होता था। अब धीरे धीरे गोदावरी भी फोकस करने लगी थी उसको, गोदावरी भी संगम को देखने लगी थी। संगम भी लंबा चौड़ा आदमी था, अच्छा खासा आदमी था, देखने ताकने में आकर्षक उसका व्यक्तित्व था वो पूरा। लेकिन 15-20 दिन तक ये क्रम चलता रहा।
एक बार की बात है, 15-20 दिन की बात की बात है, और ये संगम को वायरल फीवर हो गया। वायरल फीवर हो गया, जो मौसमी जो बुखार होता है वो हो गया। तो संगम आज कॉलेज नहीं आ पाया। माँ ने कहा बेटा जब तुम्हारी तबीयत सही नहीं है तब आज कॉलेज मत जाओ। और आज जब 9:45 पे, करीब 10 बजे कॉलेज था, 9:45 पे गाड़ी आई गोदावरी की, और गोदावरी उतरी। आज ऐसा पहली बार हो रहा था कि जब गोदावरी की नज़रें संगम को ढूंढ रही थी, क्योंकि संगम को वायरल फीवर हो गया था, संगम आ जाए नहीं, और गोदावरी की नज़रें, चूँकि 15-20 दिन से क्रम चल रहा था तो ये हैबिट में आ गया था, आदत में आ गया था। तो आज गोदावरी की नज़रें उसको देख रही थी कि कहाँ है संगम, लेकिन आज संगम गेट पे नहीं दिखाई दिया। ये थोड़ा अनयूजुअल था, असाधारण था कि आज गोदावरी को लगा क्या बात है, वो लड़का दिखाई नहीं दिया। फिर छुट्टी में लौटी, जब कॉलेज की छुट्टी हो गई तो गेट पे आई, तो गेट पे देखी तो उसे संगम नहीं दिखाई दिया। एक दिन की बात हो गई, फिर दूसरे दिन भी वो आई कॉलेज के टाइमिंग पे, तो उसे संगम गेट पे नहीं दिखाई दिया। थोड़ा सा उसके मन में क्वेश्चन आया कि ये क्या हुआ, कल भी वो लड़का नहीं दिखाई दिया, आज भी नहीं दिखाई दिया। फिर अंदर गई, कॉलेज वगैरह अटेंड किया, छुट्टी के समय बाहर निकली, तो भी उसे संगम नहीं दिखाई दिया। 3-4 दिन जब बीत गया, संगम नहीं दिखाई दिया गेट पे, तब अब गोदावरी के मन में जिज्ञासा आ गई, गोदावरी के मन में भी इच्छा उत्पन्न होने लगी कि वो लड़का कहाँ गया जो डेली मेरा वेट करता था, खड़ा रहता था, किसी न किसी बहाने बातचीत करने की कोशिश करता था, देखने का प्रयास करता था, वो लड़का कहाँ गया। तो उसने काफ़ी, जब उसकी जिज्ञासा बढ़ गई तो उसने अपनी सहेलियों से पूछा कि तुम लोगों ने नोटिस किया कि एक लड़का यहाँ पे गेट पे खड़ा रहता था, तकरीबन मैं देख रही थी 15-20 दिन से, फिर वो पिछले 3-4 दिन से नहीं दिख रहा था। तो उसकी कॉलेज में कोई लड़की थी जो कि संगम को पहचानती थी। उसने बताया कि उस लड़के का नाम संगम है, और मुझे ऐसा लगता है कि संगम तुमको पसंद करने लगा है। जिस हिसाब से संगम की एक्टिविटीज़ हैं, ऐसा लगने लगा है कि संगम तुमको पसंद करने लगा है। क्या तुम भी संगम को पसंद करने लगी हो? क्यों तुम संगम के बारे में पूछ रही हो? तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। नहीं, गोदावरी का ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसलिए पूछा कि मैंने 15-20 दिन तक देखा, वो हमेशा वेट करता था, और आज मैं देख रही हूँ 2-3 दिन से वो मेरा वेट मुझे दिखाई नहीं दिया। तो सहेलियों ने पूछा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे मन में भी संगम के प्रति आकर्षण पैदा हो रहा है, संगम के प्रति अट्रैक्शन पैदा हो रहा है? नहीं। तो गोदावरी शर्मा आगे कि ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो अपनी सहेलियों को बहाना बना के चली गई। अगले दिन संगम को आराम मिला, फिर वो कॉलेज आ गया, और हमेशा की तरह 8 ही बजे कॉलेज के गेट पर तैनात। और गोदावरी आई 9:45 के करीब। 2 घंटा ये फालतू खड़े रहते थे गेट पे कि शायद कहीं पहले ना निकल जाए, पहले ना आ जाए, तो उस चक्कर में 8 बजे खड़े रहते थे। और जब गाड़ी गुजरी तो गोदावरी, आज उसकी नज़र पड़ गई कि संगम खड़ा है, और गोदावरी को भी मन में ये एहसास होने लगा था कि मैं संगम की तरफ आकर्षित हो रही हूँ, मेरा मन का झुकाव संगम की ओर हो रहा है। और आज जब गोदावरी उस पर पहुँची गेट की ओर, तो आज उसके हाथ से छूटा क्या, उसने जानबूझ के अपना रुमाल गिरा दिया, और तुरंत संगम ने उठा के उसको दिया। आपका रुमाल गिर गया मैडम, आपका रुमाल गिर गया, तुरंत उसको दे दी। और गोदावरी क्या की, आज जब संगम को उसने देखा तो उसने देख के मुस्कुरा दिया, और देख के मुस्कुरा दिया तो सोची कुछ पूछिए नहीं संगम का क्या हुआ। संगम की पूरी किताब उताब हवा में। संगम अब पूछिए नहीं, इतने ज़्यादा खुश हो गए कि मार उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कॉलेज के इस गेट पे चढ़े, उस छत पे चला जाए, इधर नाचे उधर नाचे, मतलब इतना ज़्यादा वो खुशी के मारे, वो उसके मन से अब खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि गोदावरी ने आज पहली बार देख के उसको मुस्कुराया था, और संगम के खुशी का ठिकाना नहीं। फिर छुट्टी हुई तो फिर संगम गेट पे तैनात, और जब आज गोदावरी जाने लगी तो संगम गोदावरी को देख के मुस्कुराए, और गोदावरी संगम को देख के मुस्कुराए। अब दोनों ही इस बात को समझने लगे कि संगम तो क्लियर था कि गोदावरी के लिए प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण उसके मन में था, और गोदावरी को भी ये लगने लगा कि मेरा मन अब
संगम की ओर आकर्षित हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब तो जैसे टाइमिंग बन गई, गोदावरी भी उसको देख के मुस्कुराए, वो भी देख के मुस्कुराए। हफ्ता 10 दिन तक ये क्रम चलता रहा। एक दिन की बात है, कॉलेज इंटरवल में इसने अपनी क्लास को छोड़ करके संगम ने वहाँ पहुँचा जहाँ पे गोदावरी की क्लासेस थी। इत्तेफाक से कैंटीन में वो खड़ा था और कैंटीन में उसको गोदावरी दिख गई। तो आज वो चाय पीने के बहाने कैंटीन में आया था, चाय पी रहा था और गोदावरी उसको दिख गई। तो पहले तो थोड़ा सा सकपकाया, नर्वस हुआ कि कैसे मैं गोदावरी से बात करूं। लेकिन जब गोदावरी ने भी उसको देखा तो वो दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक देखने लगे। फिर गोदावरी ने संगम को देख के मुस्कुरा दिया, संगम ने गोदावरी को देख के मुस्कुरा दिया। और आज संगम पूछ बैठे, जी मैडम जी आपका क्लास कौन सा है, किस सेक्शन में है आप? तो उसने सब अपना परिचय बताया और संगम ने अपना परिचय बताया। तो ये आज पहली बात थी कि जब संगम और गोदावरी में बातचीत हो रही थी। ये फिर बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे संगम और गोदावरी में किसी न किसी बहाने, जैसे पढ़ाई लिखाई के बहाने, संगम गोदावरी से पूछता था आज ये मुझे ये चीज़ जो सर ने मुझे बताया समझ में नहीं आया, क्या आपको आया? तो गोदावरी उसको पूरा समझाती थी। और किसी दिन गोदावरी बहाने से पूछ लेती थी कि ये जो सर ने आज बताया है ये मुझे नहीं समझ में आया, तो संगम से पूछने की कोशिश करती थी। अब दोनों ही एक दूसरे का प्रति आकर्षित हो रहे थे और दोनों ही इस बात को समझने लगे थे कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हूँ और संगम को लगा कि वो गोदावरी की तरफ आकर्षित है, गोदावरी को लगा वो संगम की तरफ आकर्षित है। धीरे 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 ये जो पूछा पुछाई का सिलसिला था ये दोस्ती की तरफ बढ़ता चला गया। अब संगम ने पहली बार पूछा गोदावरी से, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी पिक्चर लगी हुई है। तो संगम ने कहा मेरे दोस्त जा रहे हैं, तुम भी अपनी कुछ फ्रेंड्स को लेकर चलना हो, चलो। तो कुछ फ्रेंड्स अपने संगम ने ले लिए, कुछ फ्रेंड्स अपने गोदावरी ने ले लिए। ये दोनों पिक्चर देखने चले गए। तो अब संगम को गोदावरी का साथ अच्छा लगने लगा और गोदावरी को संगम का साथ अच्छा लगने लगा। दोनों ही एक दूसरे तब आकर्षित होने लगे और ये जो बातचीत का सिलसिला था धीरे धीरे दोस्ती में बढ़ता चला गया और ये दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती चली जा रही थी। अब संगम उसके लिए फूल लाना, तोहफे लाना गोदावरी के लिए करता था और गोदावरी भी अब कुछ जो चीज़ संगम ला के उसको देता था उसको पहन करके गोदावरी उसको किसी न किसी बहाने दिखाती थी। जैसे संगम ने उसको झुमका दिया तो अगले दिन वो झुमका इशारे से दिखाती थी कि आज ये तुमने दिया, आज ये मैंने पहना हुआ है। फिर किसी दिन दिखाती थी जैसे तुमने मुझे ड्रेस दिया, आज मैंने वो ड्रेस पहना हुआ है। तो धीरे 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 इनके बीच में दोस्ती गहरी होती चली गई। फिर आया वैलेंटाइन डे का दिन, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का दिन था। अब सब दोस्त उसको प्रेशर कर रहे थे संगम को कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, इतनी अच्छी इतनी सुंदर महिला, इतनी अच्छी महिला, इतनी सादगी, इतनी सिंपलिसिटी उसके नेचर में है, उसका व्यक्तित्व तो कितना सिंपल है। क्या तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें गोदावरी टाइप की महिला मिली है। आज उसको प्रपोज कर दो, मतलब आज उसको शादी के लिए कह दो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, ये बात उसको बता दो। आज तुम मुझसे प्रेम करते हो, ये अपना उसके सामने अपना मत रख दो, अपना विचार रख दो। दोस्तों ने उसे सजेस्ट की कि गुलाब का फूल ले लो, आज वैलेंटाइन डे का दिन है, जाके उससे कह दो। लेकिन संगम के तरफ से अभी भी मन में इफ डाउट चल रहा था कि मान लो मैं उससे कहूँ और नाराज हो गई तो मेरी जो बनी बनाई दोस्ती है वो भी टूट जाएगी। अब दोस्तों ने जबरन उसको गुलाब थमा तो दिया। अब गोदावरी भी कॉलेज के गेट पे आ गई, लेकिन आज इस मौके पर संगम की इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उसको कह दे। उसके मन में डर था कि मान लो वो मना कर दे तो मेरी दोस्ती भी टूट जाएगी। सब दोस्तों खूब धकेले गोदावरी की ओर, लेकिन हिम्मत ना पड़े। और 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का दिन था। जो कपल्स थे कॉलेज में वो एक दूसरे को प्रपोज कर रहे थे। गोदावरी संगम की ओर देखे और संगम के हाथ में उसने देख लिया गुलाब लिया हुआ है। तो गोदावरी ने संगम से पूछा आज वैलेंटाइन डे का दिन है। संगम ने कहा हाँ। तो गोदावरी ने संगम से पूछा, क्योंकि आज संगम बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था और घबरा भी रहा था। तो गोदावरी ने ही संगम से पूछ लिया, ये गुलाब तुम लिए हो, क्या किसी को प्रपोज करने वाले हो, किसको देने वाले हो? तो संगम अब उसकी हिम्मत, ओ आधी जबान अंदर
मतलब घबरा गया बहुत ज़्यादा, क्या बोले क्या ना बोले, कहीं उसने मना कर दिया तो मेरी दोस्ती न टूट जाए, इतने दिन का दोस्ती न टूट जाए। अब संगम को समझ नहीं आया तो क्या कहे, कहाँ गुलाब तो लिया है, किसी को दूंगा। तो गोदावरी ने पूछा कौन है वो लकी लड़की, कौन है वो भाग्यशाली लड़की जिसको तुम्हें गुलाब देने वाले हो। संगम की हिम्मत ही नहीं पड़ी। तो संगम ने कहा कि मैं आपको बताता हूँ मैं किसको गुलाब देने वाला हूँ। तो संगम ने कहा कि वो लड़की को मैं गुलाब देने वाला हूँ जो कि MBA की फलाने सेक्शन की छात्रा है, इस सेक्शन की छात्रा है, बहुत ही खूबसूरत है, स्वभाव बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा सादगी है, सिंपलिसिटी है। हमेशा जहाँ आज के इतने आधुनिक वातावरण में भी वो हमेशा सिंपल ढंग से रहती है, हमेशा एकदम शर्माई हुई, बिल्कुल सिंपल, मन बड़ा सुंदर, विचार बड़े सुंदर और चेहरा बड़ा सुंदर, पूरा उसका व्यक्तित्व बड़ा सुंदर। तो धीरे धीरे, क्योंकि ये गोदावरी तो समझ गई थी कि मेरे लिए गुलाब लाया है, लेकिन संगम की हिम्मत पड़ नहीं रही थी। अब अंत में गोदावरी ने कहा तुम हो तो ठाकुर, लेकिन अब आज क्या हो गया तुम्हें, किसे देने वाले हो। फिर जब वो काफ़ी देर तक उसने वेट किया, गोदावरी ने, तकरीबन जब छुट्टी हो गई, कॉलेज की छुट्टी हो गई, तो उसने पूछा संगम से क्या तुमने उस लड़की को गुलाब दिया जिसके लिए तुम गुलाब लाए थे। और संगम की अभी भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, गुलाब उसके हाथ में था, गोदावरी दे गई। तो गोदावरी ने पूछा क्या ये गुलाब तुम मेरे लिए तो नहीं लाए हो। तो संगम का उत्तर हाँ नहीं, हाँ हाँ नहीं, हाँ हाँ नहीं, हाँ मैं बोल निकले। तो गोदावरी ने कहा तुम ठाकुर हो, लेकिन आज तुम्हारी हिम्मत बिल्कुल तुम्हारा साथ नहीं दे रही है, मैं समझ गई तुम ये गुलाब मेरे लिए लाए हो। तो अच्छा, तो उसने संगम ने कहा अच्छा आप समझ गई हैं। हाँ। तो कहा मैं आपके लिए लाया हूँ, लेकिन अगर आप मना करना तो दोस्ती मत तोड़ना। तो उसने, गोदावरी ने कहा नहीं, मैं भी आपसे प्रेम करने लगी हूँ। गोदावरी ने कहा कि मैं भी आपसे प्रेम करने लगी हूँ। और संगम इतना शब्द सुना, संगम ने कहा आई लव यू, उसने भी कहा मैं भी आपसे प्रेम करने लगी हूँ। दोनों बोला। इतने के बाद तो संगम की खुशी का ठिकाना नहीं। उसने कहा कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे। तो दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया। अब दोनों का जो प्रेम संबंध था धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दोनों साथ साथ कॉलेज कैंटीन में जाना, बाहर घूमने वगैरह जाना, पार्क जाना, मूवीज वगैरह जाना, घूमने टहलने जाना। और लेकिन गोदावरी बहुत अच्छे संस्कार की महिला थी। जब किसी दिन संगम के मन में हिलोरे ज़्यादा मारने लगी, थोड़ा मन उसका बेकाबू होने लगा, तो गोदावरी ने समझाया देखिए मैं आज के ज़माने की महिला ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपने संस्कारों से जुड़ी हुई हूँ और मेरे संस्कार कहते हैं कि पति पत्नी के बीच में शादी के बाद ही कुछ होना चाहिए, शादी से पहले कुछ नहीं। तो कृपया करके आप शादी से पहले कुछ नहीं कर सकते, आपको मौका मिलेगा लेकिन शादी के बाद, उसके पहले कुछ नहीं। तो संगम क्या करते हैं, मन में सोच के रह गए। कहें कि मतलब कहें कि एक झप्पी भी नहीं मिलेगी। तो उसने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि गोदावरी स्वभाव से बड़ी सख्त थी। उसने कहा मैं आपसे प्रेम करती हूँ लेकिन शादी के पहले कुछ भी नहीं। और उसने संगम से प्रॉमिस मांगा कि तुम अपने आप को शादी से पहले नियंत्रित रखोगे और कुछ भी अतिरिक्त प्रयास नहीं करोगे, ये वचन दो मुझे। संगम क्या करते, मन में सोच करके दे दिए वचन, ठीक है शादी तक मैं कुछ नहीं, मैं एकदम कायदे से रहूँगा, बिल्कुल नॉर्मल बन करके, नहीं परेशान करूँगा तुम्हें। उसने कह दिया। तब आज उसने क्या हुआ कि ठीक है बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करते हो संगम, लेकिन मैं तुमसे तभी शादी करूँगी कि जब तुम मेरी कुछ बातें मानोगे। तो उसने कहा क्या, कहा यहाँ नहीं तुम मेरे साथ आओ। तो इसे एक मंदिर में ले गई, गोदावरी संगम को एक मंदिर में ले गई और वहाँ पे उसने क्या किया, यज्ञ हवन कुंड था, उसमें उसने अग्नि प्रज्वलित की। जो मंदिर में जो यज्ञ हवन कुंड बना होता है उसमें उसने अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। कहा कि जो जो मैं कहूँगी अगर तुम उससे सहमत हो। तुमने कहा जो भी तुम्हें करना है, उसने कहा, गोदावरी ने संगम से कहा कि तुम्हें इस अग्नि की शपथ लेनी होगी।
जो जो मैं चीज़ें कहूँगी अगर उसके लिए तुम तैयार हो तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। तो संगम ने कहा ठीक है। तो गोदावरी ने संगम से कहा कि ये समझाया कि जो वैवाहिक संबंध होता है, जो वैवाहिक जीवन होता है, ये पति पत्नी का सिर्फ एक जन्म का मिलन नहीं होता, ये जन्म जन्म का मिलन होता है। तो तुम ये वादा करो कि कितनी भी बड़ी सुख की स्थिति या दुख की स्थिति आ जाए, गोदावरी ने संगम से कहा कि कितनी भी बड़ी दुख की स्थिति या सुख की स्थिति आ जाए, चाहे कितना बड़ा दुख आए, चाहे कितना बड़ा सुख आए जीवन में, लेकिन तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। और मैं गोदावरी सिंघानिया इस अग्नि को साक्षी मान करके कसम लेती हूँ कि कितना भी बड़ा सुख आए, कितना भी बड़ा दुख आए, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तो संगम ने कहा सोच लो, जिंदगी में बहुत सारे इम्तिहान होते हैं। गोदावरी सिंघानिया ने कहा कि आज मैंने शपथ अग्नि को मान के लिया है, अब इस जीवन में अंतिम समय तक, चाहे कितनी बड़ी खुशी का पल आए, चाहे कितनी बड़ी दुख का पल आए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। अब तुम इस अग्नि को साक्षी मान करके कसम लो कि चाहे कितना बड़ा सुख आए, चाहे कितना बड़ा दुख आए, तुम मेरे पूरी ज़िंदगी भर तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, किसी चाहे परिस्थिति कितनी भी अच्छी हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब हो, तुम ये वचन दो इस अग्नि को। तो संगम ने कहा मैं इस अग्नि को साक्षी मान करके शपथ लेता हूँ, कसम लेता हूँ कि मैं तुम्हारा पूरे ज़िंदगी भर साथ निभाऊंगा, अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, और कितना भी बड़ा सुख आ जाए या कितना बड़ा दुख आ जाए, मैं किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब ये रिश्ता तभी टूटेगा जब सांसें साथ छोड़ देंगी। अब हमें इस दुनिया में कोई अलग नहीं कर पाएगा, ये हम तभी अलग होंगे जब हमारी मौत आएगी। उससे पहले ये रिश्ता अजर अमर है। मैं इस अग्नि को साक्षी मान करिए कि कसम लेता हूँ गोदावरी कि मैं किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला। अब सांस टूटेगी, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। तो उसने कहा अच्छा। तो उसने कहा, गोदावरी ने कहा आज मैं अपने पापा से बात करूँगी रिश्ते के लिए, आज मैं रिश्ते के लिए अपने पापा से बात करूँगी। तो बलेश्वर सिंघानिया जी, शाम का वक्त है, अपने बंगले में, भाई उनके बंगले में बहुत बड़े अरबपति या उद्योगपति थे, ढेर सारे बॉडीगार्ड्स, ढेर सारे नौकर सारे लगे रहते थे, और हवेली जैसा उनका बंगला था बहुत बड़ा। वो अपने टेबल पर बैठ के चाय पी रहे थे, और उनके साथ उनकी सिक्योरिटी वगैरह थे, एक आध दो उनके साथ जो हमेशा लगे रहते हैं लोग, उनके साथ लगे हुए थे। तो गोदावरी आई, गोदावरी ने अपने पापा से कहा पापा आज मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो सिंघानिया जो बलेश्वर सिंघानिया ने कहा ठीक है बोलो। तो गोदावरी ने कहा पापा मैं आज आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ, कुछ मेरे जीवन से संबंधित बात है, ज़रूरी बात है। तो बलेश्वर सिंघानिया ने कहा क्या बात है, आज मेरी बेटी मुझसे क्या बात करना चाहती है, तुम्हें अकेले में बात करना है, ठीक है। जितने अपने उसके जितने सर्वेंट्स थे, जितने सेक्रेटरी वगैरह थे, तो बलेश्वर सिंघानिया जी ने इशारा किया आप लोग कुछ देर के लिए बाहर चले जाए। तो गोदावरी ने कहा पापा मेरी माँ नहीं है, कायदे से तो प्रथम दृष्टया मुझे ये बात अपनी माँ से कहनी चाहिए थी, लेकिन माँ ने मेरा बचपन में ही साथ छोड़ दिया था, इसलिए जो कुछ भी करता धरता है आप हैं। तो मैं आपको देखिए, मैं किसी प्रकार के धोखे में नहीं रखना चाहती। मुझे कॉलेज में एक लड़का है, बहुत अच्छा लगता है, और वो भी मुझे पसंद करता है, और मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। तो बलेश्वर सिंघानिया ने पूछा कौन लड़का है। तो बलेश्वर सिंघानिया ने तो उसने बताया कि संगम सिंह नाम का लड़का है। तो पूछा उसने क्या है उसका फैमिली बैकग्राउंड। सिंघानिया ने पूछा क्या है उसका फैमिली बैकग्राउंड, क्या करते हैं उसके पापा। तो उसने बताया कि उसके पापा बिजली विभाग में क्लर्क हैं, बिजली विभाग में क्लर्क हैं। तो इतना सुन करके तो सिंघानिया भड़क गए कि मैंने जितना रुतबा बनाया, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, इतने बड़े बड़े बिजनेस बनाए, विदेशों तक मेरा कारोबार फैला है, दूर दराज के कई देशों तक मेरा कारोबार फैला है। बलेश्वर सिंघानिया का नाम सुन करके बड़े बड़े मंत्री रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े बड़े यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक से मेरा संबंध है, और तुम एक थर्ड क्लास परिवार में तुम अपना संबंध करोगी।
लोग मुझ पे हंसेंगे, थू थू करेंगे। बलेश्वर सिंघानिया ने कहा मेरा कोई लड़का नहीं है, लेकिन मैंने ये सारी अपार धन दौलत, इतना बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा किया, किसके लिए? तुम्हारे लिए किया है। मेरा और कोई तो है नहीं, बीवी है नहीं, लड़का है नहीं, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। तो गोदावरी ने कहा पापा, ये जो प्रेम संबंध होता है, जो ये प्रेम संबंध होता है, इसे धन के तराजू पे नहीं तोला जाता, इसे पैसे के आधार पर नहीं देखा जाता। प्रेम तो प्रेम है, किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो सिंघानिया ने कहा जिसे तुम प्रेम कर रही हो वो क्षणिक कुछ समय का आकर्षण है, कुछ दिन में तुम भूल जाओगी, कल से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। गोदावरी ने कहा पिताजी, मैं एक आदर्शवादी महिला हूँ और मैं आपको कोई धोखा नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैं आपको ये बात पहले बताने आई थी। और संगम को मैंने अपना जीवन साथी मान लिया है और मैं शादी करूंगी तो उसी से ही करूंगी, शादी करूंगी तो उसी से ही करूंगी। तो सिंघानिया ने कहा कि तुम वही करोगी जो मैं कह रहा हूं, तुम्हें भी इतनी बड़ी नहीं होगी कि अपने मन की करोगी। गोदावरी ने कही नहीं पापा, ये मेरा अंतिम फैसला है, मैं शादी करूंगी तो संगम से ही करूंगी। तो सिंघानिया ने कहा मैं इतना बड़ा बिजनेस अंपायर तुम्हें मिट्टी में नहीं मिलाने दूंगा, देखता हूं तुम कैसे शादी करोगे, कल से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। गोदावरी ने कहा पापा, अगर आप मेरे साथ कुछ ज़बरदस्ती करेंगे तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, जहाँ मुझे सही लगता है मैं वहीं शादी करूँगी। अब जब उसने ये बात कह दी कि अगर आप ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे, तो उन्होंने फिर गोदावरी से कहा ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं मान लूँगा कि तू मेरे लिए मर गई है। आज से गोदावरी मेरे लिए मर चुकी है। अब मैं तुझे अपनी इस भरी पूरी जायदाद में, जितना बड़ा बिजनेस अंपायर मैंने खड़ा किया है, यूएसए में मेरा बिजनेस है, कनाडा में मेरा बिजनेस है, लंदन में मेरा बिजनेस है, दूर दराज के देशों में मेरा बिजनेस है, मैं तुझे एक भी फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। जा, आज से मैंने तुझे इतने ऐशो आराम में पाला है, तेरे हर एक काम को करने के लिए तेरे साथ तेरे सर्वेंट लगे रहते हैं। आज तक तूने किचन का एक गिलास तक नहीं धुला है, ज़िंदगी भर मैंने तुम्हें एक सोने की गुड़िया की तरह पाला है। आज तक तुझे किचन का एक बर्तन, एक किचन का काम करने की नौबत तक नहीं आई है। तू एक हुक्म देती है तो तेरे लिए 10 नौकर खड़े हो जाते हैं कि पानी चाहिए, चाय चाहिए, 10 लोग खड़े हो जाते हैं। तो तूने जिंदगी क्या देखी है? अपनी लड़की को सिंघानिया समझाया, तूने जिंदगी क्या दिखाई है? ये जो तू प्रेम वगैरह करी, शारीरिक आकर्षण है जो कि कुछ दिन का है, और उसके बाद तो एक बिजली विभाग के कर्मचारी के घर में जो कि क्लर्क है, 30-40 हज़ार उसकी सैलरी होगी, जहाँ तू इतने ऐशो आराम में पली बढ़ी है, कभी मेहनत से तेरा पाला नहीं पड़ा, कभी तुझे काम नहीं करना पड़ा। जितना ऐशो आराम मैंने तुझे दिया है, जो कि सोने की गुड़िया की तरह मैंने तुझे पाला है, और तू जाएगी एक इतने बड़े छोटे से 3rd क्लास घर में तू जीवन अपना व्यतीत करेगी। मैं तुझे अपने जायदाद से बेदखल कर दूंगा अगर तू इस प्रकार का निर्णय लेगी तो, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तो गोदावरी ने कहा पिताजी, ये मेरा अंतिम फैसला है, मुझे आपके पैसों का कोई लालच नहीं है, आपके धन का मुझे कोई लालच नहीं है, ये मेरा अंतिम निर्णय है, मैं संगम से ही शादी करूंगा। ये मेरा अंतिम निर्णय है, मैं संगम से ही शादी करूंगा। और वहां से कह करके गोदावरी ने संगम को फ़ोन किया कि मेरे पिताजी सहमत नहीं हैं, तुम्हें मुझे अपनाना है कि नहीं अपनाना? संगम ने कहा मुझे बिल्कुल तुमसे शादी करनी है। तो गोदावरी ने कहा अगर तुमने धन के लालच में मुझसे शादी की है, शादी करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे इस शादी के चलते मेरे पिता मुझे इस संपत्ति से बेदखल कर रहे हैं, मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं देंगे। तो अगर तुम धन के लालच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो अभी बता दो, क्योंकि तुम्हारा ये सारा प्रयास निरर्थक हो जाएगा। तो उसने, संगम ने कहा मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुम्हारी धन दौलत से नहीं। तुम्हारे पिताजी को तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल करना है, तुम्हें एक बूटी कौड़ी नहीं देना है, मत दे, कोई मतलब नहीं, मैं तो हूँ, मैं कमाऊँगा और मैं अपने सारे कर्तव्यों को निभाऊंगा। तो उसने, गोदावरी ने कहा अगर तुम्हें मुझे अपनाना है तो आज ही मुझसे तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं आ रही हूँ। गोदावरी ने कहा मैं आ रही हूँ। तो वो बाहर निकल गई और संगम ने कहा ठीक है तो बाहर निकलो, मैं आ रहा हूँ।
तो अभी इधर सिंघानिया ने कहा जा जा, मैंने तुझे इतने ऐशो आराम से पाला है, 4 दिन भी तू नहीं झेल पाएगी। ये जो ज़िंदगी की सच्चाई जब तू देखेगी, ये जो तू गरीबी देखेगी, तो जितना तेरे मन में ये प्रेम का भूत सवार है 4 दिन में उतर जाएगा तेरे मन से। तो उसने कहा पापा ये तो देखा जाएगा कि मैं अपना घर बसाती हूँ कि मैं ऐशो आराम में रह पाती हूँ। तो फिर वो गेट के बाहर निकल गई। गेट के बाहर संगम आया, संगम ने उसे रिसीव कर लिया। दोनों गए और दोनों ने कहा शादी, गोदावरी ने कहा शादी आज ही होगी। तो दोनों गए, फिर मंदिर में गए, पुजारी को सारी बात बताई। तो आनंद फान में सारे दोस्त यार इकट्ठा हो गए, गोदावरी की सहेली आ गई और इधर संगम के दोस्त आ गए। सारा उन्होंने प्रबंध किया माले का, यज्ञ हवन का। तो मंदिर में ही पुजारी ने उनकी शादी करा दी। मंदिर में ही पुजारी ने उनकी शादी करा दी। शादी करके संगम अपने घर ले जाने लगा गोदावरी को। अब संगम ने कहा कि मुझे अपने माँ बाप से भी फेस करना है, मुझे अपने माँ बाप को भी समझाना पड़ेगा। संगम गोदावरी को अपने घर लेके चला गया। अपने माँ बाप को सारी बात बताई। थोड़ा माँ बाप ने नानुकुर किया थोड़ा सा, थोड़े माँ बाप ने नानुकुर किया, लेकिन अंततः संगम के परिवार वालों ने उनको यहाँ तक मान लीजिए कि नानुकुर किया उन्होंने, लेकिन उसमें जो संगम की वहाँ पे माँ थी, माँ बहुत सख्त स्वभाव की थी, बड़ी कड़ी स्वभाव की थी। और वो ठाकुर, वो सिंघानिया, माँ नहीं तैयार हुई। बाप तो एक बार तैयार हो जाते, लेकिन माँ नहीं तैयार हुई, कहीं नहीं। और संगम के परिवार में 2 ही लोग थे, उसकी माँ, उसके पिता। लेकिन किसी तरह जब पिता का दबाव पड़ा तो माँ को भी मानना पड़ा दबाव में। फिलहाल संगम अपनी वाइफ को लेकर के, गोदावरी को लेके आ गया अपने मकान में। दोनों रहने लगे। माँ का थोड़ा दिन उनको दबाव झेलना पड़ा, झांसा ताना वगैरह झेलना पड़ा, लेकिन रहने लगे थे। अब यहाँ से सुनिए कहानी। अभी इन लोग का सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, बड़ा घनिष्ठ और बहुत गहरा प्रेम संबंध था गोदावरी और संगम के बीच में। दोनों घूमने जाना, पिकनिक जाना, पार्क जाना, पिक्चर जाना, जिंदगी को बहुत इंजॉयमेंट से जी रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से जी रहे थे। लेकिन नियति को जैसे ये खुशी मंजूर नहीं थी। नियति को कुदरत को उसकी खुशियां मंजूर नहीं थी। अभी शादी के 2-3 महीना ही बीते थे। अभी शादी के 2-3 महीना ही बीते थे। एक दिन का वाकया है। संगम अपने घर से छत पे से सीढ़ियों से उतर रहा था, नीचे आने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं क्या हुआ, संगम का पैर फिसल गया सीढ़ियों पे से। संगम का सीढ़ियों पे से पैर फिसल गया और वो ऊपर से लहराता, सीढ़ियों से फिसलते हुए 2 मंजिला मकान था, ऊपर की सीढ़ियों से फिसलते पूरा नीचे आ गया और सर पे से ब्लीडिंग होने लगी, ब्लड बहने लगा, खून बहने लगा। सर पे से खून बहने लगा और संगम बेहोश हो चुका था। ये चीज गोदावरी ने देखी। गोदावरी तुरंत देख के बहुत घबरा गई। उसने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया और तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई। एम्बुलेंस आ गई और तुरंत ये ले करके संगम को हॉस्पिटल्स वगैरह ले गई। हॉस्पिटल ले गई तो तकरीबन 4-5 दिन डॉक्टर साहब के, उसने कहा डॉक्टर साहब ये मेरे पति की पोजीशन है, सीढ़ियों से फिसल गए, इतना सर से ब्लड बहा है और सर से काफ़ी ब्लड बच चुका था हॉस्पिटल जाते जाते। तो फिलहाल जब वहाँ पे पहुँचे संगम को लेके हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने कहा तो बहुत ज़्यादा खून निकल चुका है, एकदम नाड़ी उसकी डूबने लगी थी। संगम की नाड़ी एकदम कमज़ोर पड़ थी, नब्ज़ एकदम कमज़ोर पड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा बगैर किसी विलम्ब किए हुए इनका CT स्कैन कराइए, इनके सर पे चोट आई है। तो CT स्कैन वगैरह कराया गया तो उस डॉक्टर ने कहा तो ब्रेन हैमरेज का केस है, बहुत ज़्यादा गहरा हैमरेज हुआ है।
तो अब उन्होंने बताया उसको, गोदावरी को, जब सिटी स्कैन की रिपोर्ट आई, उन्होंने बताया डॉक्टर्स ने गोदावरी को कि इसमें तो बहुत बड़ा हैमरेज है, इनके माइंड में बहुत बड़ी क्लॉटिंग है, इनकी नसों में ब्लड जम गया, थक्का जम गया, क्लॉटिंग कई सारी हो गई है। तो ये गोदावरी घबरा गई, डॉक्टर कुछ भी कीजिए, मेरे पति उनको सही कीजिए, मैं उनके बगैर नहीं जी पाऊंगी। तो बिल्कुल रोने लगी, कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, इनको कुछ हो जाएगा तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। ऐसा कह गोदावरी रोने लगी। तो डॉक्टर ने कहा बेटा मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन बेटा सिर्फ 10% ही उम्मीद है, 10% उम्मीद है बेटा, बड़ा मुश्किल है कहना कि क्या हो पाएगा। अब लेकिन संगम कोमा में चला गया था, लेकिन गोदावरी उससे बहुत प्रेम करती थी। वो उसके दवा वगैरह जो अब सारी चीज़ें सिरिंज के माध्यम से दवाएं वगैरह जा रही थी, और गोदावरी का खूब ख्याल रखती थी, उसके बदन को पोंछना। लेकिन तकरीबन हफ्ता भर तक संगम कोमा में था, हफ्ता भर तक संगम कोमा में था। हफ्ता भर के बाद संगम को आँख वगैरह सब बंद थी उसकी। हफ्ता भर बाद संगम की आँख जो थी वो खुलने लगी, आँख खुलने लगी। और ये 7 दिन समझिए ना सोई है ना कुछ की है, न एक पल को सोई। 7 जितने दिन संगम में कोमा में था, गोदावरी का समझ लो न खाना पीना कुछ नहीं, न सोना पीना कुछ नहीं, बस अपने पति संगम के पास बैठी रहती थी, लगातार बैठी रहती थी, लगातार बैठी रहती थी। सोना वोना सब भूल गई थी, खाना पीना सब भूल गई थी। भाई संगम उसका सब कुछ था, संगम को कुछ हो गया तो उसका पूरा जीवन उजड़ जाएगा। 7-8 दिन तक संगम कोमा में था, और संगम के 7-8 दिन बाद आंख वगैरह खुली तो उसने तुरंत भागी भागी वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर साहब संगम को होश आ रहा है, होश आ रहा है। तो डॉक्टर साहब गए, देखा उन्होंने कि संगम की आंख तो खुली है, जब काफ़ी सारी दवाएं वगैरह गई इतने दिन तक, तो संगम की आंख तो खुली है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पे कोई मूवमेंट नहीं है, ना हाथ में ना पैर में। और संगम के आंख से आंसू बह रहा था। संगम उसको देख रहा था, अपनी पत्नी को, गोदावरी को, लेकिन कुछ न कह पा रहा था, न उसकी पूरी बॉडी में कोई मूवमेंट था। बस वो आंख से उसको देखे जा रहा था एकटक, और आंसू उसकी आंख से भला भल गिर रहे थे। अब वो उसको, गोदावरी उसकी आंखों के आंसू को पोंछी जा रही थी। तब डॉक्टर साहब ने क्या किया, उसके पैर के तालू पे उन्होंने कुछ ले रखा था, पेचकस टाइप का। उसके पैर के तालू पे पेचकस वगैरह चलाया, जो पैर का तालू होता है निचले हिस्सा, उसके तालू पे खूब पेचकस वगैरह रगड़ने लगे। तो उन्होंने देखा पैर में कोई मूवमेंट नहीं है। उन्होंने पैर में चिकोटी काटी, पैर में जो चिकोटी काटना होता है, खूब कस के चिकोटी काटी, तो भी कोई मूवमेंट नहीं आया। हाथ में उन्होंने चिकोटी काटी, हाथ को कस के दबाया, तो भी हाथ में भी कोई मूवमेंट नहीं आया। तब डॉक्टर इस बात को समझ गए कि हैमरेज की वजह से, क्लॉट, दिमाग में खून के जम जाने की वजह से इनके शरीर में पूरे शरीर से इनका शरीर जो है पैरालाइज्ड हो चुका है, लकवाग्रस्त हो चुका है। तो बस उसकी आंख, मतलब ब्रेन होश में है, पूरा शरीर उसका कंप्लीटली पैरालाइज्ड है, लकवा मार गया है हैमरेज की वजह से। अब डॉक्टर ने गोदावरी को बुलाया, बेटा तुम एक पल इधर आओ मेरे साथ। गोदावरी को उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया, गोदावरी को डॉक्टर साहब ने बुलाया, अपनी केबिन में ले गए। उन्होंने बताया बेटा देखो स्थिति ये है कि अब संगम जीवित तो है, लेकिन उनका जीवित रहना और न रहना एक बराबर है। गोदावरी ने पूछा ऐसा क्यों, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? तो गोदावरी ने पूछा ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? तो डॉक्टर ने कहा बेटा उनका पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी है, मुंह टेढ़ा हो चुका है, और सिर्फ उसका पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है, लकवा मार दिया पूरे बॉडी को। गोदावरी ने कहा कुछ भी करिए डॉक्टर साहब बचाइए। उन्होंने कहा देखिए अब आप इनको दवा दे सकते हैं,
इनके ब्रेन में जो जो खून के थक्के जम गए हैं, जो क्लॉटिंग जम गई है, उसको हम दवा वगैरह दे करके हम रिमूव तो करने का कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कब तक ही ठीक हो पाएंगे, क्योंकि पूरी बॉडी कंप्लीटली पैरालाइज्ड है, पूरी तरह से लकवा मार दिया इनको। तो अब गोदावरी ने कहा आप कुछ भी करिए डॉक्टर साहब, आप दवा दारू अपनी करिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा बेटा उम्मीद ना की ही मान के चलो कि जिस तरह से इतना गंभीर इनके शरीर में हेमरेज हुआ है दिमाग में कि इनका ठीक हो पाना बहुत मुश्किल है, ये इनका जिंदा रहना ना रहना एक बराबर है। तो गोदावरी ने कहा डॉक्टर साहब कुछ भी करिए, इन्हें ठीक करिए, इनके बगैर मैं नहीं जी सकती। तो आप अपनी दवा उनको, गोदावरी बहुत समझदार महिला थी, गोदावरी ने कहा डॉक्टर साहब दवा वगैरह दीजिए, ये ठीक होते कि नहीं होते सब भगवान के हाथ में है। तो गोदावरी ने पूछा इनके ठीक होने के क्या चांसेस हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा मात्र 1%, 1% आप ये उम्मीद करके चलिए कि ये आने वाले समय में ठीक हो जाएं। बाकी पूरा शरीर पैरालाइज्ड है, तो पूरी तरह सही हो पाते कि नहीं हो पा सकते इसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन ऊपर वाले के हाथ में शफा है, ऊपर कुदरत की करिश्मे की बात ही अलग है। अगर बेटा तुम लग की इनकी सेवा करती हो, इनकी पूरी केयरिंग करती हो, तो इस बात की संभावना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको हम इम्पॉसिबल नहीं कह सकते कि ये ठीक नहीं हो सकते। लेकिन कब ठीक होंगे इसको हम कुछ कह नहीं सकते, इसको हम कुछ कह नहीं सकते कि कभी ठीक होंगे। तो वो उसने कहा ठीक है मैं इनकी सेवा करूँगी। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है इनके केस में दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत है, हम दवा देंगे लेकिन दवा कब तक असर कर जाएगी हम कुछ कह नहीं सकते। तो डॉक्टर की सारी बातों को सुन करके गोदावरी, तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा इनको यहाँ रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, आप इनको अपने घर ले जाइए, जितनी सेवा वगैरह हो सकती है करिए, हम दवा वगैरह दे रहे हैं, अपने ऑब्जर्वेशन में हमने रखा हुआ है, अपनी निगाह में, कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा यहाँ पे आइएगा। अब ये यहाँ से कुछ भी हो सकता है, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने यहाँ से कुछ भी हो सकता है जिनकी दिमाग की नसें फट जाए, क्योंकि हेमरेज इतना ज़्यादा है, खून का थक्का इतना ज़्यादा जम गया है कि दिमाग की नसें फट भी सकती हैं, तो ये ख़त्म भी हो सकते हैं। और दवा वगैरह हम दे रहे हैं क्लॉटिंग ढीली वगैरह करने की, लेकिन नसों का रास्ता खोलने के लिए हम दवा वगैरह दे रहे हैं, हम क्लॉटिंग हटाने के लिए हम दवा वगैरह कब ये असर करेंगे, क्योंकि हेमरेज बहुत ज़्यादा है तो हम ये कह नहीं सकते। तो डॉक्टर साहब से गोदावरी ने पूछा मुझे कब इनको घर ले जाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं हफ्ता 10 दिन यहाँ रख करके इनको पूरा अपनी नज़र में देखूंगा कि क्या इनकी पोजीशन है, उसके बाद में बताऊंगा आपको। हफ्ता 10 दिन तक संगम हॉस्पिटल में रहे, फिर गोदावरी अपने घर पे ले आई। अब संगम एक जिंदा लाश की तरह था, ना हाथ हिला सकता था, ना पैर हिला सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, बस उसकी आँख ही खुली रहती थी। और जब अपनी आँख से वो गोदावरी को देखता था तो उसकी आँख से आंसू नहीं रुकते थे, और गोदावरी उसकी आँख के जो आंसू आते थे उसको पोंछती थी और कहती थी कि आप परेशान न होइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये बात पता चली सिंघानिया जी को, गोदावरी के पापा को। तो गोदावरी के पिताजी ने कहा, वो गए वहाँ पे संगम के घर पे गए और गोदावरी से कहा बेटा अभी तुम्हारी 2-3 महीना ही शादी हुई है, ये अब जिंदा लाश की तरह है, इसका होना ना होना एक बराबर है, इसको छोड़ो, तुम दूसरी शादी करो, तुम आगे बढ़ो बेटा। मैंने तुम्हारी इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया है, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, तुम एक अरबपति बाप की लड़की हो, तुम्हें संघर्षों में नहीं जीवन जीना है। तुम चलो, मैंने तुम्हारे ऐशो आराम के लिए इतना सब कुछ बनाया है, तुम न्यूयॉर्क चली जाओ, यूएसए चली जाओ, वहाँ घूमने चली जाओ, वहाँ जाओ तुम घूमो फिरो, थोड़ा मन चेंज होगा, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का देख के तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगा। तब गोदावरी ने अपने पापा को उत्तर दिया, पापा आप सही भूल गए कि मैं एक हिंदुस्तानी महिला हूँ, और हिंदुस्तानी महिला की शादी सिर्फ एक ही बार होती है, और मेरे जीवन में सुख लिखा है दुख लिखा है भगवान जाने, लेकिन मैंने इनको वचन दिया था अग्नि को साक्षी मान करके कि चाहे कितनी भी सुख की घड़ी हो, चाहे कितनी भी दुख की घड़ी हो, मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगी, अंतिम दम तक मैं इनके साथ रहूंगी। अब तो मेरा जो कुछ भी है यही है, भगवान को मेरा बनाना होगा बनाएगा, भगवान को मेरा बिगाड़ना होगा बिगाड़ेगा।
तो सिंघानिया ने कहा, पता नहीं तुझे तेरी माँ ने कैसे संस्कार दिए, मैं तो तुझे कुछ समझा भी नहीं पाता। जा, तुझे इसी गरीबी में रहना है, इसी संघर्षों में जीवन काटना है, तो जा, मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। एक बार मेरे बाप होने के नाते मैंने अपना फ़र्ज अदा किया, मैंने तुझे समझाने की कोशिश की, अगर तुझे समझ में नहीं आ रहा तो ठीक, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। चले गए सिंघानिया जी वहाँ से। और गोदावरी एकदम पतिव्रता नारी की तरह उसका बदन पोंछना, उसकी दवा वगैरह देना, इंजेक्शन लगवाना, उसकी सारी चीज़ गोदावरी को ही करनी पड़ी थी। वो बिस्तर पे, टॉयलेट बिस्तर पे ही, बाथरूम बिस्तर पे ही सारी चीज़ें कर रहा था। वो सारी चीज़ें एकदम पतिव्रता महिला की तरह कर रही थी। सारी दवाएं वगैरह देना, भगवान से भी संगम की ठीक होने की प्रार्थना करती थी कि जल्दी से जल्दी संगम सही हो जाए। वो काफ़ी मेहनत करती थी। तो संगम सही हो पाता है कि नहीं हो पाता है, इस कहानी में आगे क्या होता है? क्या संगम सही हो पाएगा या संगम खत्म हो जाएगा? क्या इनकी प्रेम कहानी का यही हश्र होना था या इनकी प्रेम की कहानी आगे परवान चढ़ेगी? अगर आपको सुनना है, आपको जानना है, तो आपको गोदावरी पार्ट 2 सुनना होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।